हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जिससे आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मतलब इन चैप्टर को पढ़ने से आपके अच्छे मार्क्स, मतलब 60 प्लस का आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो ये चैप्टर है दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है जी। हालांकि हर अटेम्प्ट में चेंज होता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं आता। बट अभी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हमारा ओल्ड और न्यू सिलेबस की बात कर रहे हैं। ओल्ड सिलेबस में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और नए सिलेबस के अंदर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर में ओल्ड सिलेबस भी है। अभी लास्ट टाइम है दिसंबर ओल्ड सिलेबस का, उसके बाद न्यू एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर न्यू की कहानी चलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओल्ड सिलेबस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट। और सेम चैप्टर इधर भी इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जो पेपर में 100% आता है, और ये पेपर में एक बड़ा मार्क्स हमें देता है। फाइनल अकाउंट पेपर में 100% आता है, पेपर में बड़े मार्क्स हमें प्रोवाइड करके देता है। मतलब बड़ा क्वेश्चन इसका आएगा, और लगभग लगभग 8 से 15 नंबर के क्वेश्चन के बीच में इसका क्वेश्चन आता है और आएगा। फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, जिसमें हम बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इधर भी सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने में ज्यादा समय लगता नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने में ज्यादा आपको समय लगेगा नहीं, बट आपको अच्छे स्कोर देगा ये। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों ही केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। नए सिलेबस में एक चैप्टर है लीज अकाउंटिंग। पिछली बार का पेपर में उसका क्वेश्चन नहीं आया था, तो आप वो एक बार ट्राई जरूर करके जाइएगा, क्योंकि उसका पेपर में इस बार आने के चांसेस है। तो लीज अकाउंटिंग नए सिलेबस के लिए ट्राई कर लेना, मेरे हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही पार्ट होता है वो। अगला जो है इंपॉर्टेंट सबसे, वो है इंश्योरेंस क्लेम। अगला इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस क्लेम। और सर तीसरा यहां पर भी इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस क्लेम, जिनका क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ही आएगा। चौथा यहां पर हायर परचेज। चौथा यहां पर हायर परचेज, और यहां पर भी फोर्थ है हायर परचेज। देखिए, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या फाउंडेशन बीकॉम 11वीं 12वीं में पढ़कर आ चुके हो। डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, आपके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सर ये बेसिक चैप्टर है जो आप पहले से पढ़कर आ चुके हो। अब आपका ऐसा हो जाना चाहिए कि इन चैप्टर को अगर मैं पढ़ूं भी ना तब भी मैं रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन कर दूं। अरे यार, किसी भी एंट्री का रेक्टिफाई करना क्या सिंपल है। डेप्रिसिएशन के कोई से भी क्वेश्चन का आप कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट, मैं ये कहूंगा कि ये पेपर में नहीं आएंगे भाई। रेक्टिफिकेशन का पिछली बार पेपर में आया था, बिल ऑफ एक्सचेंज का पेपर में आ सकता है, पेपर में आते हैं ये। बट सर ये इतने बड़े चैप्टर नहीं है कि आप इनको नहीं भी करोगे तो आपको नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। सर ये बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर मींस 11th से पढ़कर आ रहे हो, 11th में, बीकॉम में, फाउंडेशन में, इस तरीके से पढ़कर आए थे अब चैप्टर। फिर भी जिनको नहीं आता है, बेसिक चैप्टर पढ़ के जाइए। बेसिक चैप्टर के अंदर आता है पहले बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें डेप्रिसिएशन आ गया, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आ गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। ये सारे बेसिक चैप्टर है जो आप फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं, बीकॉम में पढ़कर आए हैं, और कुछ कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर को छोड़कर बाकी चैप्टर आप 11वीं क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं। इतने से लेवल पर पढ़कर आए हो, तो ये सब बेसिक चैप्टर है। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर से क्वेश्चन आता है क्वेश्चन। मैं उन चैप्टर की लिस्ट आपको दे रहा हूं जिन चैप्टर की प्रायोरिटी आपको पहले करनी है। पहले इन चैप्टर को कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है, फिर जाकर दूसरे चैप्टर के अंदर जाना है। ठीक है। स्टूडेंट सर गलत समझ लेते हैं, वो सोचते हैं कि इन्हीं चैप्टर करके जाता हूं, बाकी छोड़ देता हूं। फेल हो जाओगे, पक्का पक्का फेल हो जाओगे। आप कैसे कह सकते हो कि इंश्योरेंस क्लेम आप जब करके जाओगे तो आपका 100% आंसर सही होगा? ऐसे भी तो हो सकता है कि आपने इंश्योरेंस क्लेम करा और जो क्वेश्चन पेपर में आया, पेपर में जो क्वेश्चन आया वो आपसे हुआ ही नहीं, तो आंसर निकले, फेल हो जाओगे। तो जरूरी नहीं है ये चैप्टर करके जाओगे तो ही पास होगे। इन चैप्टर को प्रायोरिटी पहले देनी है और बाकी भी करना है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, एक सबसे बड़ा चैप्टर आता है ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, ये बड़ा चैप्टर है। अब देखो, मैं इन बच्चों को कहता हूं कि ये चैप्टर आप छोड़ दो, इसके जो क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ देना है। ये चैप्टर पक्का आता है पेपर में। उन चैप्टर को लिख रहा हूं जो 100% पेपर में आएंगे ही आएंगे। ब्रांच एंड डिपार्टमेंट से क्वेश्चन 100, एक दिन या तो एक अटेम्प्ट में ब्रांच आ जाता है, एक अटेम्प्ट में डिपार्टमेंट आ जाता है। तो इन चैप्टर से क्वेश्चन 100% आता है। जैसे कि पार्टनरशिप, ये बड़े चैप्टर है। छठा आ गया आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की पूरी क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है जी, पार्टनरशिप की बेसिक से एडवांस तक। अगर मैं कहूं कि पार्टनरशिप में आप
अगर आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ सकते हैं पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने जाए तो सबसे पहले पढ़िए आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। ये 4 चैप्टर के बाद एक और चैप्टर है लास्ट में, मेरा ध्यान नहीं आ रहा नाम। डिसोल्यूशन तक तो कंफर्म करना है, क्योंकि देखा गया है 10 में से 5 बार ऐसा टाइम है जहां डिसोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन ये तो करके जाना ही जाना है। डिसोल्यूशन तो 100% करके जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन। 10 में से 5 बार पूछ लेता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन चैप्टर से, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप अगर करके जा रहे हो, छोड़ कर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप आप छोड़ कर जा रहे हो तो उसमें एक चैप्टर कर लो डिसोल्यूशन। अगर आपका काम है कि पार्टनरशिप छोड़ दो, तो अगर वो रहा, आपकी किस्मत अच्छी रही तो पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन आ जाएगा। और मैं भी ऐसे करके गया था टाइम में, जब मेरा टाइम था 2016 में, तब मैं पार्टनरशिप मेरी टाइम में भी थी। पार्टनरशिप में मैं पूरा पार्टनरशिप छोड़कर गया था, सिर्फ डिसोल्यूशन करके गया था और डिसोल्यूशन आ गया था पेपर के अंदर, और पूरा सही, बहुत आसान क्वेश्चन। तो हो जाता है, कभी कभी किस्मत चमक जाती है, इसलिए पार्टनरशिप में आप डिसोल्यूशन करके जा सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर और है 7, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इस तरीके से आपको प्रायोरिटी पहले रखनी है इन चैप्टर की। 7वां है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब ये वो चैप्टर हो गए जो दोनों में सिमिलर थे। इधर से मैंने बेसिक पार्ट हटा दिया है, अब ये चैप्टर दोनों में जो दोनों में सिमिलर है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ ऐसे चैप्टर जो दोनों में अलग अलग आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे ओल्ड सिलेबस के अंदर रॉयल्टी, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, ये सब आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ओल्ड सिलेबस के अंदर, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे जो है उनको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन आएगा और बड़ा सिंपल है, यूट्यूब पर वीडियो पढ़िए मेरी, एक ही क्लास देखनी है, पूरा खत्म और पूरा याद। हाथ क्या दोस्तों, ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको पढ़कर जाने हैं, और इस चैप्टर की प्रायोरिटी आपको पहले रखनी है, फिर बेसिक को भी आपको करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि आप इन चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आप पास हो जाओगे। देखो, पास होने वाले चैप्टर तो है ही, अच्छे नंबर 60+ नंबर आप तभी गेन कर पाओगे इन चैप्टर को पढ़ के गए और आप सारे अटेम्प्ट करके आए, और उसमें से सारे में से कुछ लगभग मेजरली 90% क्वेश्चन पेपर सही था। मतलब बेसिकली आपके पास 10 क्वेश्चन आए इन चैप्टर से, 10 में से कम 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके, 2 क्वेश्चन गलत भी हो चलेगा, पर 8 या 7 क्वेश्चन सही हो, तभी आप 60+ गेन कर पाओगे। करने में और अटेम्प्ट करने में फर्क होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों हमारे लिए। अगर आप हमारे, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लॉ का लेकर आऊंगा, सुनो मेरी बात, लॉ का लेकर आऊंगा। अब मैं एक ना नई चीज लेकर आ रहा हूं, लॉ के अंदर मैं एक बुक बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक। अभी तक मैं क्या करता था, लॉ के अंदर सिर्फ क्वेश्चन देता था, बच्चों को आंसर ढूंढना पड़ते थे कि यार कहां से आंसर करूं, कौन सा आंसर लिखना बेटर रहेगा, अपने लैंग्वेज लिखूं। तो मैं एक बुक बना रहा हूं ऐसी, उस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के थ्रू मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे जो डाल दूंगा। आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। अभी नहीं बनेगी, मैं बना रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट विद आंसर आपको दूंगा। प्रॉपर बुक बना रहा हूं, बढ़िया से सारे आंसर लिख के दूंगा, अमेंडमेंट के साथ रहेंगे। अगर आप सिर्फ वो पढ़ के जाते हैं ना पेपर के अंदर, मतलब लास्ट अटेम्प्ट में पेपर में क्या पढ़ूं वो चीज। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप हमारी क्लासेस कोई भी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली क्लासेस ले सकते हैं, डायरेक्टली सीएमए करके। कॉम्बो ऑफर आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। न्यू सिलेबस, जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट है वो वेबसाइट के थ्रू लीजिए, और जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट है वो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है जी। तो न्यू सिलेबस की बहुत सारी क्लासेस है जो बहुत ही कम प्राइस के अंदर मैंने सेट करी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6000 रुपए में, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स का कॉम्बो, मतलब सिर्फ 6000 रुपए में आपको 3 सब्जेक्ट दे रहा हूं, पर सब्जेक्ट 2000 रुपए। ऐसा मत समझना, ये कॉम्बो अगर आप लेते हैं तब 6000 रुपए। इसके बाद आप इसको अलग अलग मोड पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं, वो अलग चीज है। पर अगर आप एक बार विजिट करिए, वेबसाइट पर जाकर देखिए, नए सिलेबस ओल्ड सिलेबस की क्लासेस आपको मिलेगी। जैसे ही आप यहां से क्लासेस बाय करते हैं, आपके पास एक मेल आता है, और उस मेल के थ्रू आपको सारी की सारी क्लासेस कैसे चलानी है सब कुछ प्रोसेस मिल जाता है। मेरा पर्सनल नंबर मिलता है फॉर डाउट सॉल्विंग के लिए। जैसे आपको क्लासेस मिलेगी, आप मेरे को मैसेज कर देंगे कि मैंने ये क्लास कर दी है, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से है, एक बार विजिट करिए, देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और टेलीग्राम जरूर चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं अब बहुत कुछ लॉ के अंदर लाने वाला हूँ। इस बार लॉ में कुछ नई चीजें करने वाला हूँ, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।